आज हम आपको वोल्ट मीटर के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। आप सभी जानते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, पूरा खोल करके दिखाना। जो हमारे पास में वोल्ट मीटर अवेलेबल है वो मूविंग आयरन है, ठीक है, उसका सिंबल बना हुआ है। सभी जानते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है ना वोल्ट मीटर का, वो अनंत होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको खोल करके देखते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है। ये हमने इसके ऊपर का कवर निकाल लिया। ये हमारा स्केल है, ठीक है। इस स्केल को हम क्या करते हैं, आसानी से सावधानी से निकाल लेते हैं। हमने इसको निकाल लिया। इसके ऊपर देखो आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, ग्लास, ठीक है। ये ग्लास किस लिए होता है, ये ग्लास इसलिए होता है कि भाई जब हमें रीडिंग लेनी होती है, जो हमारा ये पॉइंटर है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंटर है ये वाला, हमें क्या करना पड़ता है, इस ग्लास, जो ये ग्लास दिया है, इसको इस तरीके से देखना होता है इसके ऊपर आकर के, कि जिससे जो ये ग्लास है इसके अंदर जो इसकी इमेज बनी हुई है पॉइंटर की, वो और ये पॉइंटर दोनों के दोनों ओवरलैप हो जाए। इससे क्या होता है, जो रीडिंग आती है वो एक्यूरेट आती है। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर दी गई है, ठीक है। अब इसको जानते हैं क्या है ये। अब हमने क्या किया, इसके दोनों स्क्रू निकाल दिए। अब हमने क्या किया, इसको उठा करके बाहर निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पर देखो ये क्या है, हमारा पॉइंटर है, ये दिखाई दे रहा है, पॉइंटर यहाँ पे लगा हुआ है। उसके नीचे आपको एक कॉपर टाइप का कुछ दिखाई दे रहा है। एक सेकंड जूम करके दिखाएंगे। ये देखो जूम कर करके हमने दिखा दिया आपको। ये जो चीज़ है, ये जो गोल्डन कलर की नज़र आ रही है, कॉपर टाइप की नज़र आ रही है, ये हमारा फास्फोरस ब्रॉन्ज का स्प्रिंग है, ठीक है। इसके ये देखो पॉइंटर की जो शाफ्ट है, इसके ऊपर ये फास्फोरस ब्रॉन्ज का स्प्रिंग लगा हुआ है। नीचे की साइड एक बॉबिन टाइप का दिया है हमें, प्लास्टिक मेटल का। इसको खोल करके देखेंगे इसके अंदर क्या है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको थोड़ा सा पहले, इसको बाद में दिखाऊंगा, पहले दूसरी चीज़ दिखा देता हूँ। ये हमारा एक बॉबिन है, ठीक है। बॉबिन किसको बोला जाता है, एक प्लास्टिक का खोखला गोला होता है, ठीक है। अब देख सकते हो आप, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ इसके ऊपर क्या क्या है, कोयल लपेटी हुई है। ये देखो यहाँ पे आपको क्लियर नज़र आ रही होगी, कोयल लपेटी हुई है ये, ठीक है। अब यहाँ से देखो आप, ये जो तार है, जो तार इस्तेमाल हुआ है इसके अंदर, बहुत पतला वायर है, ठीक है। इस पतले वायर को यूज़ करने का मतलब सिर्फ इतना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो किताबों में पढ़ा है आपने, हमने पढ़ा है कि वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो अनंत होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस अनंत होता है, पर ये हमारा आदर्श नहीं है, तो हमें इसका इंटरनल रेजिस्टेंस चेक करना पड़ेगा। अच्छा, कुछ वायर इन्होंने यहाँ पे लपेटी हुई है। अब दूसरी चीज़, इस वायर पे यहाँ से देखिए आप, ये जिसका आप देखिए पहला वायर तो ये आगे यहाँ से, इस कनेक्टर से पहला वायर आगे इस कोयल के अंदर, ये कोयल लपेटी हुई है। कोयल का दूसरा टर्मिनल जो बाहर निकलेगा ये रहा वो, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे हमें क्या किया है, ये छोटे छोटे रेजिस्टेंस, मतलब एक वायर लपेट दी है इनके ऊपर। माइका की शीट दी हुई है, माइका की शीट के ऊपर क्या किया है, कोयल लपेट दी गई है। इससे क्या होगा, जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया है, ये माइका की शीट लेकर के इसके ऊपर वायर लपेट दी है सारी जगह, और ये सारे के सारे जो है सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। ये जो दूसरा टर्मिनल है ये देखिए यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ से सारी जितनी भी रेजिस्टेंस बनाए गए हैं इनके द्वारा, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। और फिर नीचे से टर्मिनल उठाया गया है, नीचे से देखिए, नीचे से उठा करके ये यहाँ पे दूसरे पॉइंटर पे निकाल दिया गया है, ठीक है। अब ज़रा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस चेक करते हैं कितना है। ये हमने मल्टीमीटर ले लिया, इस टाइम पे इसकी रीडिंग जो है 0 है, और ये ऑटो पे सेट है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो हमने रेजिस्टेंस पे सेट कर रखा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, रेजिस्टेंस पे सेट है ये, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका रेजिस्टेंस नापना है। तो हमने क्या किया, इस कोयल का और इन दोनों का जो ये रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, इनका रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए अपने जो मल्टीमीटर है उसकी दोनों नोब को यहाँ पर लगा दिया। और इस टाइम पर रीडिंग देखिए कितनी आ रही है, लगभग 31.7 किलो ओम। इतना इंटरनल रेजिस्टेंस इस मीटर का है, ठीक है। हमने क्या किया, इसके जो नीचे कवर दे रखा था हमने इस कवर को निकाल लिया। अब ये हमारा पॉइंटर है, देखिए जैसे मैं पॉइंटर को मूव कराता हूँ, ये एक आयरन का टुकड़ा दिखाई दे रहा है आपको, ये जो दिखा रखा, ये जो मूव कर रहा है। तो जैसे हम पॉइंटर क्या करते हैं, आगे पीछे करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा जो आयरन पीस है ये मूव हो रहा है, ठीक है। होता क्या है, ये मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, ये आयरन का पीस लगा रखा है, इस कोयल के बीच में इसको प्लेस किया जाता है। यहाँ पे देखिए खोखला गोला दिखा रखा है ये, ठीक है, इस कोयल इसके बीच में प्लेस किया जाता है।
जैसे इसके अंदर सप्लाई जाती है, मैग्नेट बनती है, तो क्या होता है, मैग्नेट बनने से ये आयरन का पीस अट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से हमारा पॉइंटर जो है रीडिंग देता है। ठीक है, ये हमारी जो कंस्ट्रक्शन है ये हमारी वोल्ट मीटर की है। इस तरीके से वोल्ट मीटर काम करता है। मैंने आपको वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस भी बता दिया, ठीक है, पूरा खोल करके दिखा दिया, फास्फोरस ब्रोंज का स्प्रिंग भी दिखा दिया, ठीक है, पॉइंटर भी दिखा दिया है। अब इसमें एक चीज़ और दे रखी है हमें, क्या, ये वाला पॉइंट, ये वाला किस लिए दिया होता है, देखो जैसे कभी भी हमारा स्केल मिसमैच हो जाता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखिए इसको जैसे मैं मूव करा रहा हूँ तो आपका स्केल पॉइंटर देखिए कहाँ जा रहा है, ठीक है, तो ये हमारा जीरो एडजस्ट करने के लिए दिया जाता है। देखो मैं इसको मूव करा रहा हूँ, हमारा पॉइंटर हिल रहा है, ठीक है, जहाँ पे जीरो होगी इसको वहाँ पे सेट कर दीजिए आप, ठीक है, ये देखिए लगभग जीरो पे आ चुका है। अब देखो जो मैंने रीड करने का तरीका बताया था, हमें क्या करना है, जो रीडिंग है वो स्केल की जो एक शीशा दिया है, मिरर दिया है, इसके ऊपर क्या करना है, इसको देखो मैंने हल्का सा रोक दिया। अब मुझे इसकी अगर रीडिंग लेनी है तो मैं क्या करूँगा, जो इसकी इमेज है उसको इसके साथ में ओवरलैप करूँगा, ये कर दी ओवरलैप। इस टाइम पे जो रीडिंग आ रही है एक्यूरेट आएगी रीडिंग, इसलिए मिरर दिया जाता है कि आप रीडिंग लेने में गलती ना करो, ठीक है।